हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर, साइंस का चैप्टर है 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि कैसे जानवरों में या इंसानों में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, कैसे उसके जो बेबी वंस होते हैं यानी कि यंग वंस होते हैं, यानी कि उनके जो बच्चे होते हैं कैसे पैदा होते हैं। ठीक है, हर चीज़ वो चीज़ चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने अपने पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है डाइजेशन, यानी कैसे हमारा जो खाना होता है वो पचता है। ठीक है, कैसे सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में, यानी कैसे पूरे बॉडी में, हर बॉडी में, यानी हैंड्स में, लेग्स में, हमारे हेड में कैसे वो पहुंचता है वो खाना पचने के बाद। ठीक है, वो सारी चीज़ हम किस में पढ़े हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। करा ये जो भी प्रोसेस हमने पढ़ा है खाने का, फिर खाने के बाद जो पचता है खाना वो पूरे बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है, ये सारा चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल यानी किसी भी लिविंग थिंग के लिए, क्योंकि यही मेन उसके क्या बोलते हैं मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से वो क्या करता है, जिंदा रह पाता है। कह रहा फिर इसके साथ, ये तो उसका हो गया, फिर इसके साथ अगर अपने वंश को आगे बढ़ाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। यानी कि जैसे वो जिंदा रखने, खुद को जिंदा रखने के लिए ये सब खाना मतलब खा रहा था, फिर बचा रहा था, फिर उसको सर्कुलेट करके पूरे बॉडी में भेज रहा था, ठीक हो, तो उसका हो गया। अब उसके क्या बोलते हैं, उसके मतलब फ्यूचर बेटे होंगे, यानी कि जो उसके बेटे पर बेटे जो कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए, सिंपल से बात है, अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्रोडक्शन से गुजरना पड़ेगा। देखो, जैसे खाना खाने के लिए ज़रूरी था जिंदा रहना, यानी कि जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी था, वैसे ही अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है किसमें, स्पीसीज़ में। कैसे स्पीसीज में, जो लिविंग थिंग्स हैं। कह रहा है कि इमेजिन करिए, ठीक है, इमेजिन करिए क्या हो अगर कोई रिप्रोडक्शन हो ही ना। भाई प्लांट्स भी वही करेंगे, अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आज जो आने वाले पौधे होंगे वो बड़े ही नहीं पाएंगे, और वो बड़े नहीं हो पाएंगे तो हमको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग साफ क्लियर एकदम हो जाएंगे पूरे पृथ्वी से। वही चीज़ इंसानों में भी है और जानवरों में भी है। अगर जानवर जो इस समय है अगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें तो आने वाला फ्यूचर 10-20 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद कोई भी जानवर, कोई भी इंसान नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि वो बहुत पहले क्या कर दिए थे, रिप्रोडक्शन करना ही छोड़ दिए थे। कह रहा आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, कि कैसे प्लांट्स में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं वो। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल के बारे में, यानी कि जानवरों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी क्या क्या मोड्स, यानी क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन हो सकता है जानवरों में। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक आगे टेबल दिया है जो आप देख रहे होंगे। कह रहा है उस टेबल में जो एनिमल के सारे नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, उसको उस टेबल को आपको भरना है क्या करके, कि उनके जो बच्चे होंगे उनका क्या नाम होता होगा। ठीक है, जैसे होता है ना, यहाँ पर इंसानों का दिया है, ह्यूमन का क्या बच्चा होता है, बेबीज़ होते हैं, कैट का क्या होते हैं, डॉग का क्या होता है, बटरफ्लाई का क्या होता है, हेन को सबको पता है, मुर्गी होती है, चिक चिक जिसे कहते हैं, खाऊ का उसका भी बच्चा होता है, जो छोटा थोड़ा काऊ होता है। ठीक है, फ्रॉग क्या होता है, सब चीज़ में हम एक एक करके जो है इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो इसलिए पूछ रहा है कि चैप्टर के पढ़ने के बाद इस टेबल को आपको खुद से क्या करना, भरना है। तो कैसे भरेंगे, जब पढ़ेंगे तब भरेंगे। ठीक है, चलिए। तो इस चैप्टर में मेनली 2 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब 2 मोड यानी कि 2 तरीके दिए गए हैं जिसकी वजह से ये रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, लिखा है ना, देयर आर 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्या होता है, चलिए जानते हैं कि करके। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा है आपने पिछले क्लास 7th में, यानी कि क्लास 7th में जब रहे होंगे तो वहाँ पर चैप्टर आया था कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो कह रहा है उसमें कुछ नाम दिए गए थे, क्या उस नाम को बता सकते हैं कि जो मेल और फीमेल को उस समय नाम आपने पढ़ा था वो क्या क्या नाम थे, यानी कि जो उस समय पौधों में जो उस समय मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, क्या आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते, सब भूल गए होंगे। कह रहा है वो सब छोड़ दिए, भूल गए, तो अब आगे फिर पढ़ेंगे कभी क्लास में। इस समय क्या पढ़ना है, कह रहा कि कहने का मतलब ये है इसका कि जिस तरह आपने क्लास 7 में पौधों के बारे में जो पार्ट्स थे, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे आपने पढ़ा था, ठीक उसी तरह से जानवरों में भी, यानी कि एनिमल्स में भी क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एक भी मैं एक बात जो है मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। देखो, जो इंसान होते हैं ना वो भी एक तरह के एनिमल्स होते हैं जिनका नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। क्या नाम है, होमो सैपियंस। जैसे बंदर हैं, ठीक है, उनका अलग ग्रुप है, टाइगर्स हैं उनका अलग ग्रुप है, पंछी हैं उनका अलग ग्रुप है, वैसे इंसान है क्या है, अलग ग्रुप है। और सारे जानवरों में जो सबसे बुद्धिमान जीव है वो कौन है, इंसान है। मतलब देखा जाए तो डोमिनेट करते हैं, यानी कि जो राज करते हैं इस पृथ्वी पे, वो कौन है, इंसान है। तो वो एक तरह के जानवर है जिसे हम क्या कहते हैं, होमो सेपियन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर इंसान नहीं दिया है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन नहीं दिया है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन में बस इंसान आएंगे, लेकिन एनिमल्स में क्या हो जाएंगे, इंसान के साथ सारे सारे जानवर भी आ जाएंगे। तो इंसान क्या है, एक तरह का जानवर है। कह रहा है जैसे आपने क्लास 7 में पढ़ा था प्लांट्स में, ठीक है,
वैसे ही ठीक एनिमल्स में भी क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं जो फ्यूज़ होकर क्या क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं। अब इस जाइगोट को डेवलप होता है फिर है, जिसकी वजह से जब ये जाइगोट डेवलप होता है तो ये नया इंडिविजुअल्स को फॉर्म करता है, यानी कि एक तरह से बेबी को फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे हम क्लास 7 में जब थे मैंने पढ़ाया था कि गैमेट्स जो होते हैं ना वो फॉर्म होकर जाइगोट बनाते हैं, यानी कई सारे गैमेट्स मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट। ठीक है, और फिर ये जाइगोट जब डेवलप होता है, डेवलप यानी कि जब ग्रो करता है तो क्या बनता है, एक इंडिविजुअल, एक नया तरह का बेबी जो है फॉर्म होता है एक वॉर्म में, यानी कि मदर के अंदर। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है किसके बीच में, मेल और फीमेल के बीच में, यानी कि एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में, यार एक जानवर जैसे नहीं होता, टाइगर होता है, टाइग्रेस होता है, यानी कि जब दो, यानी कि एक फीमेल हो और एक मेल हो तभी ये मुमकिन है, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इस तरह का रिप्रोडक्शन, यानी कि जब गैमेट फॉर्म होकर जाइगोट बनाता है और जाइगोट जो है बाद में जब डेवलप हो जाता है, जब उसका विकास हो जाता है तो न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म करता है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ होता है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल होना जरूरी है और दोनों का गैमेट्स जो है बहुत ज़रूरी होना है, और गैमेट्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो बेबी होगा उनका नहीं आ पाएगा और उनका जो वंश होगा क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। तो गैमेट्स के बिना क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपके लिए 1 वर्ड में या एमसीक्यू में पूछ सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे मेल जो चीज़ क्या है वो मेल और फीमेल का, यानी कि किसी भी दोनों लोगों का क्या होना चाहिए, गैमेट्स होना चाहिए। अगर एक का भी गैमेट गायब हो गया तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, यानी कि बेबी जो है पैदा नहीं हो पाएगा। अगला टॉपिक आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि जो पुरुष होते हैं, जो टाइगर होते हैं, ठीक है, यानी कि जो मतलब मर्द होते हैं, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे अभी। तो कह रहा है कि जो मेल वाले होते हैं, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। अब देखो टेस्टिस क्या होता है, यही वो मेन क्या बोलते हैं, एक तरह से इंजन होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, गैमेट्स निकलता है। ठीक है, तो यही गैमेट जाके जब फ्यूज़ करते हैं किसके, फीमेल के गैमेट्स में, तब जाके क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, और जब जाइगोट डेवलप होता है तो क्या फॉर्म होता है, एक नया बेबी का फॉर्मेशन होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, वोम में जब बच्चा पल रहा होता है तो उसे 9 महीने लगते हैं बाहर आने के लिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब इस टेस्टिस में से जब क्या होते हैं, स्पर्म निकलता है तो जब उसे फ्यूज़ करता है, ठीक है, फीमेल के एग से। तो अभी हम देखेंगे डिटेल में, अभी बस इतना जानिए कि जो मेल होते हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो पेयर ऑफ टेस्टिस में होता है। पेयर यानी कि दो, यानी कि एक पेयर में दो चीज़ होता है, यानी कि दो उनके क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। इस तरह से यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, ये टेस्टिस है, इसी में से क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है, और जाके जब उनके एग में फ्यूज़ करता है तो एक नया बेबी का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर, मदर के वोम में, वोम यानी कि उनके पेट में। ठीक है, जहाँ पर बच्चा 9 महीने पल रहा होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दो स्पर्म कंडक्ट होते हैं, यानी कि जो जिसमें से स्पर्म निकलता है वो दो तरह के डब्बे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो यही जो टेस्टिस होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मेल के गैमेट्स को। गैमेट्स देखा है ना कि फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स जो आपस में टकराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फ्यूज़न होगा, जिसकी वजह से नया बेबी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो गैमेट्स होते हैं इन्हीं टेस्टिस में से निकलते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। यानी कि जो मेल गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स यानी कि तरह का नाम होता है, तो वही कह रहा है जो मेल के गैमेट होते हैं उनको हम स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल के गैमेट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से बस सुनते रहिएगा। फिर कह रहा है कि जो स्पर्म होता है वो एक बार में कम से कम मिलियंस निकलते हैं, यानी कि 10-20 लाख स्पर्म निकलते हैं, जिसमें से बस एक सक्सेसफुल रहता है। यानी कि जो रेस रहती है स्पर्म का, जिस इस तरीके से होता है स्पर्म, ठीक है, तो एक स्पर्म है, इसी तरह से कम 10, 12, 15 लाख स्पर्म क्या होते हैं, एक बार में निकलते हैं, और उस 10-15 लाख स्पर्म में से बस एक स्पर्म क्या करता है, फीमेल के गैमेट्स को, यानी कि जो उनका एग रहता है उनमें जाके क्या होता है, फ्यूज़ होता है। जिसे मान लेते हैं ये फीमेल का क्या है, एग है। ठीक है, तो इस एग में जाके वो फ्यूज होगा, यानी कि 10 से 12 लाख जो है स्पर्म होते हैं एक बार में निकलते हैं, और 10 से 12 लाख में से बस एक स्पर्म क्या होता है, जाके फ्यूज़ करता है, तब बेबी फॉर्म होता है। यानी कि देखा जाए आप इस तरह के सोच सकते हैं कि एक बार में कम से कम 10-12 लाख बच्चे क्या होते हैं, निकलते हैं। मतलब कहने का मतलब यही तो होगा, लेकिन अगर वो भी फॉर्म हो जाते कब, जब सामने वाला क्या होता, 10-12 लाख उधर से एग निकाल पाता। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब सारे स्पर्म उतने हैवी हेल्दी नहीं होते हैं, तो उसमें से बस एक ही होगा जो उस रेस को पालेगा। जैसे रेस होता रहता है, जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कैसे होता है, तो इस तरीके से कई सारे स्पर्म होते हैं जो रेस करते रहते हैं। ठीक है, और ये 72 घंटे तक ये रेस चलता रहता है। 72 घंटे के बाद पता चलता है कि जो औरत है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो 72 घंटे यानी कि लगभग 3 दिन तक ये रेस चलता है, और रेस करने के बाद जो सबसे लास्ट में जो सबसे आगे पहुंचता है वही वो रेस जीत जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं एक दोनों टेस्टिस से मिला के। ठीक है, और क्या होता है, जो स्पर्म का साइज होता है वो पिक्चर होता है यहाँ पर दिखा गया है, वहाँ पर क्या क्या हो, हेड होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है, पोच होता है। पोच क्या होता है, ऐसे से भागते हैं सब। ठीक है,
ठीक है, ये बहुत छोटे लेवल पे होता है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, तो मिलियन ऑफ स्पर्म निकालते हैं दोनों टेस्टिस में से, और इनका साइज़ यहाँ पर दिखा दिया गया है। इनके जो पिक्चर है क्या क्या होता है, इसमें हेड होता है यानी कि सर होता है इस तरीके से, ठीक है, और मिडिल पीस होता है, यही इसका मेन पार्ट होता है, मिडिल पीस, यही एक लेग जाता है वहाँ पर फ्यूज़ करता है, और ये जो पूंछ होता है और जब वहाँ पर जाता है तो ये क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है। तो इसका जो साइज़ रहता है स्पर्म का बहुत छोटा रहता है, बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, क्योंकि आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। और फिर कह रहा है उसमें क्या क्या होता है, हेड होता है यानी कि उसका सर होता है, मिडिल पीस होता है, और टेल यानी कि पूंछ होती है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, मेल क्या गैमेट्स है, जिससे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया गया है 2 टेस्टिस है, ठीक है, पेयर में है ना, ये मैंने एक पेयर यानी कि 2 हैं, ठीक है। यहाँ से निकलता है, फिर यहाँ से बाहर आता है, फिर 72 घंटे तक रेस चलता रहता है, जो जीतता है वो सिकंदर होता है, यानी कि जो सबसे हेल्दी स्पर्म रहता होगा वही यहाँ पर पहुँच पाता है। इस तरीके से ये हो गया। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। अब देखो हमने अभी पढ़ा कि जैसे मेल में यानी कि पुरुषों में क्या होता है कि पेयर रहता है, वैसे ठीक स्त्री में भी यानी कि जो फीमेल होती हैं उनमें भी क्या होता है, पेयर होता है, लेकिन उसमें टेस्टिस नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, ओवेरी होते हैं, इस तरीके से किनारे किनारे होते हैं, जैसे इसमें किनारे किनारे थे टेस्टिस, ठीक उसी तरह से औरतों में भी होता है। जिसने बनाया इंसानों को, जिसे भगवान कहते हैं, कोई अंतर नहीं किया है। इसमें भी 2 स्पीसीज टेस्टिस दिया है स्पर्म कनेक्ट करने के लिए, मतलब बाहर निकालने के लिए, और इसमें भी क्या दिया है, 2 ओवेरी दिया है, जिसमें से क्या होता है, एग निकलता है बाहर। तो वही कह रहा है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो फीमेल वाले ऑर्गन्स होते हैं वो भी किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, यानी कि 2 ओवेरीज होती हैं, ठीक, क्या होती हैं, 2 ओवेरीज होती हैं, जिसमें से क्या निकलता है, ओविडक्ट, यानी कि तरह से उनका एग निकलता है, किसके जरिए, फैलोपियन ट्यूब के जरिए। हमारा जो टेस्टिस है, ठीक है, ये इस तरह से जो पाइप होता है, इस तरह के जिसको हम कहते हैं स्पर्म डक्ट, ठीक है, ये पाइप के जरिए यहाँ से पेनिस के जरिए बाहर आता है। तो वैसे ही ओवरी में से क्या निकलते हैं, एग निकलते हैं, और इस फैलोपियन ट्यूब, ये जो यहाँ पर ऐसे गया है, इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। ट्यूब मतलब समझते हैं ना पाइप, तो पाइप के जरिए एग यहाँ पर आता है, और यहाँ पर जब स्पर्म वहाँ पर मिलता है तो फ्यूजन होता है, तो फॉर्मेशन होता है नए बेबी का। तो ये कह रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स 2 ओवेरीज होते हैं जो पेयर में होते हैं, और किसके रास्ते बाहर आते हैं, फैलोपियन ट्यूब के जरिए। और क्या बोला है, एंड द यूटेरस, यूटेरस मतलब ये वाला पार्ट, यहाँ पर वो लोग दोनों फ्यूजन करते हैं। अब देखो हमने अभी जस्ट जाना था कि जो मेल के जो क्या बोलते हैं, गैमेट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। स्पर्म का मैंने फोटो भी देखा, क्या कहते हैं, 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है हेड, उसके बाद मिडिल पार्ट, फिर टेल होता है। अब देखो ठीक उसी तरह से फीमेल में भी होता है। देखो जो फीमेल के गैमेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, एग कहते हैं, यानी कि ओवा कहते हैं। ओवा यानी कि ओ टाइप का रहता है, गोल का। देखो ट्रिक ये है, अगर आपसे पूछ लिया कि जो फीमेल के गैमेट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो ओ यानी कि गोल सा रहता है, अंडा गोली तो रहता है, ऐसे ही तो रहता है अंडा, लगभग ऐसे रहता है। तो इसी तरह से सेम क्या रहता है, इनका भी ओवम रहता है। देखो दिया गया यहाँ पर पिक्चर दिया गया, ये न्यूक्लियस है, यहीं पर जो स्पर्म है यहीं पर आके अटैक करता है इस तरीके से, ठीक है। तो मान लेते हैं लाखों करोड़ों क्या थे, मतलब 10-12 लाख स्पर्म थे, आ रहे थे 3 बचे, मतलब आते आते 3 ही ऐसे थे जो यहाँ पर आए, और 2 उसमें से क्या हुए, बाहर ही बेचारे थक के हार के ख़त्म हो गए हैं, और बस एक क्या हुआ यहाँ पर आ पाया, और न्यूक्लियस में आएगा, यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन होगा, यानी कि धमाका होगा, फिर नया बेबी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो पूरी अच्छी तरह से दिखाया गया है। ये था ओवम, यानी कि फीमेल का जो एक था जिसे ओवा कहते थे, कहाँ से बाहर आया, उनके ओवरी से, फैलोपियन ट्यूब के जरिए। कहाँ पर आया है, यूटेरस में, ठीक है। यूटेरस में आने के बाद जब स्पर्म यहाँ पर पहुँचेगा तो इससे क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। फ्यूजन करने के बाद क्या होगा, यहाँ से इस तरीके से देखो फ्यूजिंग हो रही है। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो मिलते 9 महीने तक क्या होगा, पूरी तरह से बच्चे का फॉर्मेशन हो जाएगा, और 9 महीने बाद बच्चे हेल्दी कंडीशन में बाहर आता है। तो जब ये प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा होता है तब बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है अपने बेबीज़ को हेल्दी या सेफ रखने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपका मेन है कि जो मेल के गैमेट्स होते हैं उनको स्पर्म कहते हैं, जो फीमेल के गैमेट्स होते हैं क्या कहते हैं, उसको ओवा या एक्स कहते हैं, ठीक है। क्यों अंडा कहते हैं, क्योंकि अंडे के आकार का ही ये लगभग होता है। फिर कह रहा है फीमेल में, यानी कि ह्यूमन बींग्स की जो फीमेल होती हैं, ठीक है, इंसानों की बात कर रहा है, जानवर की बात नहीं। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें सिंगल हर अंडा, यानी कि जो एग है ये ओवम है, ठीक है। ओवा को देखो, ओवा मतलब एक अंडा, ठीक है, और ओवम मतलब ही एक ही अंडा होता है, बस उसका नाम क्या कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो देखा जाएगा इसका 3 नाम हो गया, ओवा, एक्स या ओवम। अब देखो ओवा का मतलब होता है अंडा, और ओवम मतलब ये एक तरह का अंडा ही होता है, ठीक है। तो एग यानी कि गोल सा होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है जो फीमेल होती हैं उनका हर महीने एक मैच्योर्ड एग निकलता है, लिखा है ना, इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग, यानी मैच्योर्ड यानी कि पूरी तरह से हेल्दी वाला एग, ठीक है। जब बाहर आएगा तो हर महीने एक बार में एक ही बार आता है, लिखा है ना, मैच्योर्ड इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। जो ओविडक्ट से बाहर आएगा कहाँ से, ओवेरी से आता है ना,
पेयर ऑफ ओवेरी रहते हैं, हर महीने एक बार आता है। और उसी में क्या होता है, जब स्पर्म वहाँ पर पहुँचता है 1 महीने में एक बार, तभी बच्चा क्या होता है 9 महीने में बाहर आता है। ठीक है, तो कौन ये प्रोड्यूस करता है, ओवेरी प्रोड्यूस करता है महीने में बस एक बार। अब देखो, अब सबसे बड़ा जो मतलब क्या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट जगह होती है जहाँ पर बेबी का फॉर्मेशन होता है, जहाँ आप फॉर्म किए हो, जहाँ हम फॉर्म किए हैं, जहाँ पूरी दुनिया फॉर्म होती है, यानी कि जितने भी पृथ्वी पर लोग हैं वो सारे के सारे कहाँ फॉर्म होते हैं, यूटेरस में। ठीक है, तो ये बोला है कि यूटेरस इज़ द पार्ट, यूटेरस यानी कि वो पार्ट है जहाँ पर डेवलपमेंट होता है, डेवलप यानी कि विकास होता है किसका, बेबी का। ठीक है, जिससे कि स्पर्म और एग आपस में वहीं पर क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यूटेरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है इन दोनों के फ्यूजन के लिए, वहीं पर क्या होता है, सारा का सारा डेवलपमेंट होता है बच्चे का। अगला टॉपिक आता है हमारा फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अब इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है उसके बाद। यानी कि ये तो फ्यूज़ कर गया स्पर्म और एक था, जो एक का जो न्यूक्लियस था, इस तरीके से ये न्यूक्लियस है ना अंडे का, तो यहीं पर आके स्पर्म फ्यूज़ किया, तो वही उसके बाद देखेंगे कि फ्यूजन के बाद क्या होता है। देखो, कह रहा जो पहला स्टेप होता है प्रोसेस का, रिप्रोडक्शन का जो पहला प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन यानी कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यानी सबसे पहला मेथड क्या होता है उसको जानना है। कह रहा सबसे पहला मेथड होता है फ्यूजन। फ्यूजन यानी कि धमाका होना किसका, स्पर्म और ओवम का, यानी धमाका यानी कि आपस में मिलना, कुछ इस तरीके से दिखा रहा है ना। तो इस तरीके से दोनों स्पर्म और ओवम यानी कि मेल का गैमेट्स और फीमेल का गैमेट्स आपस में आकर क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। कहाँ पे, यूटेरस में। कह रहा है कि जब स्पर्म अंडे कांटेक्ट में आता है, यानी व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विथ एग, यानी कि जो फीमेल का एग है और मेल का जो स्पर्म है वो जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं कुछ इस तरीके से, तो उतने सारे स्पर्म में से, यानी कि लाखों स्पर्म में से बस एक स्पर्म क्या करता है, इससे फ्यूज़ करता है। लिखा है ना, सच कहाँ गया, वन ऑफ द स्पर्म्स मे फ्यूज़ विद द एग, यानी कि जो लेडी का अंडा होता है, यानी कि जो लेडी का एग होता है, ओवम होता है, उस ओवम में से क्या होता है, बस एक स्पर्म क्या होता है, फ्यूज़ होता है इस तरीके से। ठीक, उस फ्यूजन को, यानी कि जब प्रोसेस चल रहा था फ्यूजन का, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, लिखा है ना, सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म, जब एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया 9.5 पे लिखा है ना, स्पर्म हो गया और ये ओवम हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये दो स्पर्म क्या हो गए, बाहर चले जाएंगे क्योंकि वो दोनों बेकार होते हैं, और जो अंदर आ गया है वही क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन करेगा। फिर कह रहा है कि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा, जब ये फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा, ठीक है, तो उसमें जो फीमेल का न्यूक्लियस रहता है, यानी कि इस फीमेल का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस यानी कि ये वाला न्यूक्लियस बीच वाला जो पार्ट होता है, स्पर्म में भी होता है लाल वाला ना, तो यही इसका मेन एरिया होता है और इसका ये होता है। जब ये लाल वाला इस लाल वाले में, यानी कि ये छोटा वाला जो एरिया इसका हेड जो है इस न्यूक्लियस में आते हैं, टकराते हैं, तो वहीं पर फ्यूजन होता है। तो वही कह रहा है कि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड एग ऑफ फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, यानी कि दोनों मिलके, पहले दो न्यूक्लियस थे अलग अलग इस तरीके से, दिख रहा है ना, ये अलग अलग थे, जब आपस में मिल जाते हैं तो एक फॉर्म होता है, यानी कि दो न्यूक्लियस मिलके आपस में एक न्यूक्लियस का फॉर्म करते हैं। तो ये लिखा है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस यानी कि एक न्यूक्लियस, ठीक है, ऑफ द स्पर्म का और दूसरा किसका, एक का, फॉर्म होके सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। फिर कह रहा है दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइजेशन एग इन जाइगोट, इस तरीके से फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या होता है, जाइगोट का फॉर्म होता है। जाइगोट यानी कि जब दो न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं तो एक जाइगोट मिलता है। अब जाइगोट के बाद क्या होता है वो हम देखेंगे। अब देखो फिर कह रहा है, फिर से डिफिनीशन दिया आपके लिए, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, जब ऊपर हमने देखा था ये वाला, ठीक है, उसका जो प्रोसेस होता है इज़ द मीटिंग ऑफ एग, मतलब क्या होता है सिंपल सा, यानी कि फीमेल का जो एग होता है मीट करता है, यानी कि मिलता है किसके, फादर के स्पर्म से। अब जाहिर सी बात यही तो हो रहा है, ये मदर का क्या है, ओवम है, ठीक है, और ये फादर का क्या है, स्पर्म है। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, जाइगोट का फॉर्म होगा। जाइगोट यानी कि सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्म होगा और वही न्यूक्लियस 9 महीने के बाद बेबी के फॉर्म में बाहर आता है। ठीक है, अभी तो सबको पता होगा, कह रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल के अंदर होता है, सबको पता है फीमेल के अंदर होता है, मेल के अंदर तो होगा नहीं, तो जो पुरुष रहते होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रेग्नेंट हो जाएंगे, तो सबको पता होना चाहिए, कोई बात नहीं है। तो ये कह रहा है फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउ डंग्स एंड हेन। अब देखो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा था वो इंसानों के साथ साथ कई जानवरों में भी होता है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस तो खुद ही हो गए, काउस यानी कि जो गाय होती हैं उनके अंदर भी सेम यही प्रोसेस होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स यानी कुत्ते जो होते हैं, उनके अंदर भी सेम यही प्रोसेस होता है, क्योंकि जो नेचर है, जो सबको बनाया है लिविंग थिंग्स, वो सबको एक जैसे बनाया है, सबको एक ही क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिया है। प्लांट जितने भी प्लांट्स हैं
सबका प्लांट्स का ऑर्गन एक जैसा है, जितने भी एनिमल्स हैं सारे एनिमल्स का जो ऑर्गन है, ठीक है, वो सबका एक जैसा है। और जो मुर्गियाँ होती हैं इनका भी इसी तरीके से होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। देखो यहाँ के लिए बताया गया डिड यू नो करके, कह रहा क्या आपने कभी भी टेस्ट ट्यूब बेबी सुना है। मतलब इसका सिंपल सा हिंदी क्या है कि टेस्ट ट्यूब ऐसे होता है ना, पतला सा होता है, उस शीशे का होता है, ठीक है। तो शीशे में बच्चे को पैदा करना क्या आपने सुना है, सुना होगा, ऐड पे भी देखा होगा, आता है इंदिरा IVF, नहीं ऐड आता है बीच बीच में, जब कोई मूवी वगैरह देखते हैं टीवी पे तो ऐड आता है इंदिरा IVF में आइए और निसंतान से क्या छुटकारा पाइए। निसंतान यानी कि जिसके बच्चे ना हो रहे हों, ठीक है। तो देखो उसमें क्या होता है, ये आपको हायर क्लास में पढ़ेंगे, इंटर के बाद पढ़ेंगे जब आप बायोलॉजी लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है इसमें होता क्या है, देखो IVF मतलब कि जिसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे होंगे वो कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, यानी कि IVF हॉस्पिटल में जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ, मेल का स्पर्म लिया जाएगा, ठीक है, और फीमेल का जो ओवम होगा उसको लेके किसमें फ्यूजन करेंगे लोग, टेस्ट ट्यूब में, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब होता है शीशे का उसमें ले जाके लोग फॉर्मेशन करेंगे। पहले क्या हो रहा था, जिसके बच्चे हो जा रहे थे वो तो कहाँ फॉर्मेशन हो रहा था, यूटेरस में हो रहा था। लेकिन जिसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, वो जाते हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वाले इनके स्पर्म और उनके ओवम को लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, फ्यूजन कराते हैं। फिर जब फ्यूजन हो जाता है, जब जाइगोट बन जाता है, फिर वो जाइगोट को धीरे से उठा कर कहाँ डालते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर डालते देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक नया बच्चा फॉर्मेशन होता है जिसके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, यानी कि जो निसंतान होते हैं वो संतान पा जाते हैं। तो उसी से क्या होता है, IVF करते हैं, ठीक है। तो बस इतना जानिए अभी के लिए, बाकी हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। फिर इस छोटा सा पैराग्राफ इसमें बताया गया है कि आप क्या होंगे जब पढ़ेंगे इसको तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन क्या होता है, शरीर के बाहर होता है। और भाई कौन से ऐसे जानवर हैं जो शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन करते हैं, वो भी देखेंगे। क्या करना है, लिखा है ना, सम इन मेनी एनिमल्स, मेनी ने सब कुछ नहीं, ज़्यादातर जानवरों में जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो मेल स्पर्म और ओवम जो आपस में मिलता है वो कहाँ होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है, यानी कि शरीर के बाहर होता है। अब वो कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो ऐसा करते हैं, देखते हैं। देखो कह रहा है 2 मौसम में, यानी कि बरसात के मौसम में ज़्यादातर ऐसा होता है। बरसात के मौसम में आप देखते होंगे जब गांव में जाते होंगे घूमने, शहर में तो वो तो नहीं होता है, लेकिन गांव में जब आप जाते होंगे घूमने के लिए तो देखते होंगे बहुत सारे छोटे छोटे जो फ्रॉग रहते हैं वो घूमते रहते हैं रोड पे, बहुत छोटे रहते हैं, इतने छोटे छोटे रहते हैं सब। तो कैसे आते हैं इतनी ज़्यादा मात्रा में, इसी की वजह से आते हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन या रेनी सीजन में, यानी कि बारिश के मौसम में जो फ्रॉक्स रहते हैं, यानी कि जो मेंढक होते हैं और जो टॉर्च होते हैं, ठीक है, मूव करते रहते हैं। कहाँ पे, पॉन्ड्स, यानी कि जो पोखरा होता है, जो तालाब होता है, वहीं पर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं इधर से उधर। फ्रॉग यानी कि मेंढक जो होता है, टॉड यानी कि जो मेंढकी होती होगी शायद, ठीक है, यानी कि 2 लोग का चाहिए होना जरूरी है, ठीक है। तो जब आपस में तालाब में जब मूव कर रहे होते हैं जो फीमेल वाली होती है ना, यानी कि जो फीमेल होती हैं वो लगभग वाटर में अंडे देती है, यानी कि जो पानी रहता है उसमें लाखों अंडे देती हैं, लाखों यानी कि 100-200 अंडे देती हैं एक ही बार में, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बुक बोल रहा, अभी देखिएगा। When the male and ffemale come together in water, जब मेल यानी कि जो फ्रॉग रहता है वो और फीमेल फ्रॉग जब आप पानी में मिलती हैं उसके बाद देखो क्या होता है, द फीमेल यानी कि जो फीमेल फ्रॉग है वो लगभग 100 अंडे के आसपास देती है, यानी कि 100 अंडा देती है एक बार में। किसके बाद, मिलने के बाद, जब फीमेल फ्रॉग से मिलती है तब लगभग 100 अंडे देती है। कराई जो अंडे देती है फीमेल फ्रॉग वो मुर्गी के अंडे की तरह नहीं रहता कि उसके ऊपर लेयर रहे। जैसे मुर्गी का अंडा क्या होता है, मुर्गी के अंडे के अंदर सारा काम होता है, ठीक है। मुर्गी के अंडे के ऊपर क्या होता है, एक बहुत ही हैवी कलर का व्हाइट कलर का लेयर होता है जो अंडे बनाते हैं उसको फोड़ते हैं, ठीक है। तो उस तरह का अंडा इनका नहीं होता है। इनका अंडा क्या होता है, जेली की तरह। जेली आप लोग जानते हैं टॉफी खाते हैं ना, लिवर करता है, चिप चिप नहीं करता है, तो उसी तरह से ये भी क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है एक सॉफ्ट फ्रॉग, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप उनको ऐसे दबा देंगे तो बेचारे जो अंडे होंगे वो फूट जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये कह रहा है जो इनके अंडे होते हैं वो मुर्गी की तरह नहीं होते हैं। जो फ्रॉग के अंडे होते हैं वो बहुत ही, उनके सेल नहीं होता है, यानी कि जो अंडे मुर्गी के अंडे की तरह सेल नहीं होता है, और बहुत ही डेलिकेट होते हैं। वो डेलिकेट यानी कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। जेली होल्ड हो रहता है, यानी कि उनके ऊपर जो रहता है, जो लेयर होता है जेली की तरह हल्का सा लेयर रहता है जो उनको क्या कराता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है अंडों को। तो क्या हमने समझा कि जब फीमेल फ्रॉग और मेल फ्रॉग पानी में घूम रहे होते हैं और जब मिलते हैं तो मिलने के बाद क्या होते हैं, लगभग 100 अंडे के आसपास अंडे देते हैं। उनके अंडे मुर्गी के अंडे की तरह नहीं होते हैं। उनके अंडे कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं कि ऊपर वाला जो लेयर होता है वो जेली की तरह रहता है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डेलिकेट रहता है। जेली होता है उनको प्रोटेक्शन यानी कि अलर्टनेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और इस तरीके से होते हैं। फिर कह रहा है
जब फीमेल अंडे दे देती है, ये मिलने के बाद जब फीमेल अंडे दे देती है लगभग 100 के आसपास, तो जो मेल होता है ना वो भी क्या करता है, डिपॉजिट करता है अपने स्पर्म को, यानी कि वो भी अपने स्पर्म को निकालता है और जितने भी अंडे रहते हैं वो अंडे के पास उनके स्पर्म क्या होते हैं, स्विम करके यानी कि तैरते तैरते पहुंच जाते हैं। जैसे इंसानों के अंदर क्या होता था, यूटेरस में फैलोपियन ट्यूब के जरिए अंडे क्या हो रहे थे, तैर रहे थे। इसमें क्या होता है, ओपन एरिया में यानी कि तालाब के अंदर ही जहाँ पर अंडे होते हैं वहीं के जो मेल के स्पर्म होते हैं, यानी जो फ्रॉग मेल होते हैं उनके जो स्पर्म होते हैं वो स्विम करते करते रैंडमली वाटर में उनके अंडे के पास पहुंच जाते हैं अपनी पूंछ के मदद से। ठीक है, फिर इनका होता है क्या होता है, इनके कांटेक्ट में आने से यानी कि जो स्पर्म रहता है जब कांटेक्ट में आता है किसके, फीमेल फ्रॉग की एग्स के जो कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पर वो क्या होता है, वो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक उसी तरह जैसे इंसानों में हो रहा था, लेकिन इंसानों में क्या हो रहा था, इंटरनल हो रहा था यानी कि बॉडी के अंदर हो रहा था, और इनका कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है। तो ये कह रहा है कि जब स्पर्म कांटेक्ट में आते हैं अंडे के तो वहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। कह रहा है इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, कहीं कि वो शरीर के बाहर हो रहा है, तो क्या कहेंगे, एक्सटर्नल। और जब शरीर के अंदर होगा तो इंटरनल यानी कि इन यानी कि अंदर होगा, यानी ठीक है। तो याद करने के सिंपल सा फार्मूला है, यानी कि इंटरनल यानी कि शरीर के अंदर, यानी कि इन मतलब कि अंदर, ठीक है, और एक्स्ट यानी कि बाहर। तो बाहर किस में होता है, मेंढकों में होता है। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो अभी तक हमने नहीं सुना था। देखो एम्ब्रियो का मतलब होता है गर्भ, जहाँ पर बच्चा क्या होता है, पैदा मतलब विकास होता है उनका, दिख रहा होगा इस फिगर में, अभी हम आगे बढ़ेंगे। कह रहा अभी हमने क्या पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन पढ़ा था जिसकी वजह से जाइगोट फॉर्म हो रहा था, कहाँ पर, इंसानों के अंदर भी और मेढकों के अंदर भी। तो अब मेढकों वाला छोड़ देते हैं क्योंकि वहीं बार उनका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब आता है इंसानों पे। कह रहा हमने छोड़ा था कहाँ पे, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्म होता है। अब देखो जाइगोट के बाद क्या होता है, डेवलप होता है यानी कि विकास होता है। डेवलप यानी कि विकास होना, विकास होता है कहाँ, किसका, एम्ब्रियो का। अब देखो एम्ब्रियो जो है यही अब इसका मेन क्या है, अब दूसरा स्टेप है जहाँ से बच्चा के पैर, उसके सर, उसके हाथ, उसके नाक, उसके कान सब कुछ आने लगते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है, देखो 3 प्रोसेस अभी हमने जाना। सबसे पहले क्या जाना, मेल के गैमेट्स और फीमेल के गैमेट्स आपस में फ्यूज हुए हैं जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्म हुआ। ठीक है, जाइगोट का जब डेवलपमेंट हुआ यानी कि जब विकास हुआ तो क्या फॉर्म हुआ, एम्ब्रियो फॉर्म हुआ। ठीक है, देखो फिर कह रहा है कि जो जाइगोट होता है यानी पहले जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट का फॉर्म हुआ था वो डिवाइड कर देता है अपने आप को, किसमें, बॉल्स में। बॉल्स के यानी कि सेल में, छोटे छोटे सेल में, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ओवल्यूएशन है, ओवरी है, यहाँ से क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्म हुआ। ठीक है, कब जाइगोट का फॉर्म हुआ, जब दोनों आपस में मिले। कौन कौन मिला, मेल के गैमेट्स और फीमेल के गैमेट्स जब आपस में मिले जाइगोट का फॉर्म हुआ। कई सारे जाइगोट फॉर्म होते हैं। ये जाइगोट फॉर्म होने के बाद एम्ब्रियो में जाते हैं, माने एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर कि जो जाइगोट हैं वो डिवाइड करके क्या फॉर्म करते हैं, बॉल की तरह सेल, यानी कि जो उनका स्ट्रक्चर रहता है वो एक बॉल की तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर में रहते हैं। ये जो छोटे छोटे जाइगोट हैं ये जब आपस में मिलते हैं तो इन्हीं जाइगोटों के कारण, अभी मैंने बताया ना, इन्हीं जाइगोटों के कारण बच्चा का हेड, सर आता है। ठीक है, पैर आते हैं, हाथ आते हैं, मुंह आता है, कान आता है, नाक आता है, आँख आता है। तो ये सब क्या है, एक मान लेते हैं ये हाथ है, ये पैर है, ये मुँह है, इनका नाक है, ये कान है, ये आँख है, उनका पेट है, मतलब कुछ तरह से आपस में मिल के बच्चे का फॉर्मेशन करते हैं। तो जाइगोट जो है, जाइगोट के सीधे बाद क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है। कब फॉर्म होता है, जब कई सारे जाइगोट क्या करते हैं, आपस में डिवाइड हो जाते हैं और फिर आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं। फिर जुटने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है जिसमें बच्चे का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, बच्चे का बनना शुरू होता है। फिर कह रहा है कि जब एम्ब्रियो हो जाता है यानी कि जब सबका आपस में फॉर्म हो जाते हैं, जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एम्ब्रियो जो है एक वॉल क्रिएट कर लेता है, यानी कि कहाँ चला जाता है, यूटेरस में, जहाँ पर सबका डेवलपमेंट, सबका विकास होता है। मैंने बताया ना, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी जानवर हैं, कहाँ पर उनका डेवलपमेंट होता है, यूटेरस में। ठीक है, मदर के यूटेरस में होता है। जिसे 9.8c दिखाया गया है यहाँ पर, ये वाला पार्ट। ठीक है, यूटेरस वॉल, इस तरीके से वॉल बन जाता, दीवार बन जाता है, और वही ये यूटेरस एम्ब्रियो है जहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। सॉरी, ये पूरा वॉल बन गया, देखो। ठीक है, और ये क्या है, ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में अब देखो फॉर्म हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर बच्चा क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। मतलब इसीलिए और टाइम लगता है, 9 महीने लग जाते हैं बच्चे को फॉर्मेशन होने में। ठीक है, तो ये था हमारा जाइगोट। फिर बी हमारा बना, बी यानी कि बॉल्स बने आपस में जुट के, फिर ये बॉल कहाँ जाएंगे, यूटेरस में जाएंगे, यूटेरस में क्या होगा, इनका विकास होगा। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो है कहाँ चला जाता है, यूटेरस में चला जाता है, और उसका फॉर्मेशन होता है जहाँ पर उसके हैंड्स, देखो लिखा भी है, हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज और ईयर, यानी सब वहाँ पर डेवलपमेंट यानी कि उनका विकास होता है। कहाँ पर, उनके यूटेरस में। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड कॉल्ड फोइटस, यानी कि
जो स्टेज होता है जहाँ पर एम्ब्रियो क्या कर सकता है, अपने बॉडी पार्ट्स को फॉर्म कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं फोइटस। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ होता है, जो कि एक चीज़ अच्छा है, एक चीज़ बुरा है। देखो जिसका फॉर्मेशन यानी कि बच्चा अगर पैदा करना है तो फोइटस को तो बढ़ने देना होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फोइटस को मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? क्योंकि जब वो इतनी कराते हैं, मतलब उनको लगता है कि बच्चा पैदा होने वाला है, तो उनको मतलब अच्छा नहीं होता है। वो लोग पता नहीं, वो सब बाद में पढ़ाएंगे, छोड़ो, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, मैं अभी बता नहीं चाहूँगा। बहुत ही गलत बात है, ये फोइटस को लोग मार डालते हैं, जिसकी वजह से बच्चा क्या होता है, मर जाता है 3 घंटे के, 4 घंटे 5 घंटे के अंदर ही। ठीक है, तो फोइटस को जैसे कहते हैं, नहीं कहते हैं गर्भ में ही बच्चों को मार डाला, तो गर्भ माने कि फीटस होता है, वो क्या होता है, फीटस होता है। तो फीटस वही पार्ट होता है जहाँ पर बच्चे को मार दिया जाता है मिनिमम केस में। ठीक है, तो उनको पनिशमेंट में भी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो बहुत ही इलीगल काम है। तो सब छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जहाँ बच्चे का क्या होता है, सर आने लगता है, हाथ आने लगता है, पैर आने लगते हैं, आंखें आने लगती है। ठीक है, तो उसे कहाँ पर होता है, फीटस में होता है, जो 9.9 में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा यूटेरस जहाँ पर बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा है, और फीटस क्या हुआ है, अब बढ़ के बच्चे का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन ये बच्चा लगभग 8 या 9 महीने का हो गया है। फिर कह रहा है कि जब सबसे पहले क्या बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद फीटस बना। अब देखो फीटस जो होता है, फीटस में लगभग सारे पार्ट्स आगे रहते हैं बच्चे के। तो ये कह रहा है जब जो ये डेवलपमेंट है जब पूरा हो जाता है, यानी कि जो फीटस का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो पूरा हो जाता है, तो मदर क्या करती है, अपने बच्चे को जन्म देती है। वही लिखा है ना, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज कंप्लीट। ठीक है, द मदर गिव्स बर्थ टू बेबी। तो बेबी को क्या करती है, बर्थ देती है, यानी कि जन्म देती है। ये तो क्या इंसानों का। अब थोड़ा अंडों पे आते हैं, यानी कि जो ऐसे जानवर जो अंडा देते हैं, जैसे अभी हमने जाना मेंढक का केस खत्म हो गया। अब आते हैं मुर्गियों पे। देखो मुर्गी कह रहा है कि जो मुर्गियाँ होती है ना, वो भी उनका फर्टिलाइजेशन भी अंदर होता है, यानी कि उनका पेट में होता है, उनका यूटेरस में होता है, लेकिन वो बच्चे को जन्म न देकर क्या जन्म देती हैं, अंडा को जन्म देती हैं। फिर अंडा क्या करती हैं, 28 दिन तक या 1 हफ्ते तक उसको गर्म करती हैं, और उस अंडे से बाहर आता है फिर उनका बच्चा। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है, केस है। अभी हमने क्या देख रहे थे, अभी हम देख रहे थे कि जिसमें बच्चे ऐसे जानवर जिसमें से बच्चे जन्म ले रहे थे। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, ऐसे जानवर देखेंगे, ऐसे पक्षियों को देखेंगे जो क्या दे रहे होंगे, अंडे को देंगे। ठीक है, यानी कि अंडा प्रोड्यूस करेंगे और फिर उस अंडे में से बच्चे निकलेंगे। कह रहा है देखो फर्टिलाइजेशन तक जैसे इंसानों में होता था वैसे इनके अंदर भी होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद की बात कर रहा है। कह रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जब जाइगोट बनता है तो वो भी क्या करता है, अपने आप को इंसानों की तरह में, जिससे उसमें डिवाइड हो रहा था छोटे छोटे पार्ट्स में, वैसे यहाँ भी क्या करता है, अपने आप को डिवाइड कर देता है रिपीटेडली, यानी कि बहुत तेज़ी से, और ट्रेवल करता है ओविडक्ट में। ओविडक्ट यानी कि जहाँ से मुर्गियों के अंदर जहाँ से ओवम निकलता है, जहाँ से उनके अंडे निकलते हैं छोटे छोटे, जहाँ पर क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन होता है। कह रहा है ये जो जाइगोट होते हैं अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं और ऊपर से अपने आप को लेयर चढ़ा लेते हैं, यानी कि लेयर जो लेयर होता है, जिसे मान लेते हैं फ्यूजन हो गया। ठीक है, फ्यूजन होने के बाद का ये क्या है, जाइगोट है। जाइगोट जब अपने आप को डिवाइड कर रहे होते हैं तो फिर बाद में जब वो आपस में जुड़ते हैं ना, तो उसके ऊपर से ये लेयर बनाते जाते हैं, लेयर पतले पतले लेयर बनाते हैं, पतले पतले लेयर बनाते जाते हैं। वही लेयर क्या बनता है, आगे जाके अंडे का सेल बनता है, जो ऊपर वाला व्हाइट कलर का होता है वही अंडे का सेल बन जाता है। फिर कह रहा है कि ये वही हार्ड सेल बन जाता है, जो आप देखते हैं क्या, मुर्गी के अंडों के बाहर वाला लेयर को, उसे क्या कहते हैं, हार्ड सेल कहते हैं, या अंडे का छिलका कहते हैं। फिर कह रहा है कि जब ये अंडा पूरी तरह से तैयार होता है, यानी कि जब उसका हार्ड सेल बन जाता है, यानी कि जब छिलका रहता है बहुत ही हार्ड हो जाता है, तब क्या करती है मुर्गी, उस अंडे को बाहर निकालती है। लिखा ना, आफ्टर द हार्ड सेल फॉर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो द हेन फाइनली ले द एग। उसके बाद अंडा वो क्या करती है, बाहर निकालती है। तो वही कह रहा है कि जब अंडे बाहर निकालती है वो, तो अंडे बाहर निकलने के बाद लगभग 3 हफ्ते तक, यानी कि 21 दिन तक, मैंने बताया ना अभी, 21 दिन तक क्या करती है, उस अंडे को गर्म रखती है। क्यों गर्म रखती है, ठंडा हो जाएगा तो बच्चा उसमें जो होगा वो मर जाएगा। ठीक है, इसलिए उसके ऊपर बैठ जाती है, जिसकी वजह से अंडा क्या रहा है, गर्म रहे, और गर्म रहने के बाद क्या होगा, 21 दिनों बाद वो अंडा क्या होगा, फूट जाएगा और उसमें से उसके बच्चे बाहर निकालेंगे। तो इस तरीके से मुर्गियों के क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से मुर्गियाँ अपना बच्चे को जन्म देती हैं। तो ये हो गया मुर्गियों का केस। अब इसी चीज़ को देखते हुए, यानी कि जानवरों जैसे ऐसे जानवर जो बच्चे को पैदा कर रहे थे, वो पहला केस, और दूसरा केस हमने क्या जाना, ऐसे जानवर जो कि ऐसे पक्षी या ऐसे जानवर जो क्या कर रहे हैं, अंडे को पैदा कर रहे हैं। अब इनको दोनों का हम कॉम्बिनेशन करेंगे और इनको अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे और इनको नाम देंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 चीज़ बताया गया है, क्या है, विविपैरस और ओविपैरस एनिमल। ठीक है, देखो इसका मैं ट्रिक बता दूंगा, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, पूरे जीवन में नहीं भूलेंगे। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसका डेफिनेशन मैं अभी बता देता हूँ, पर ट्रिक बस सुन लीजिए। देखो ओविपैरस, ओवी क्या है, ओवी का पहला लेटर क्या है, ओ यानी कि जो क्या देते हैं,
अंडे देते हों, अंडे ऐसे गोल से होते हैं ना, तो क्या है ओवी पैरस है। यानी कि कभी भी आया एग्जाम में पूछ लिया कि ओवी पैरस क्या है, तो ओ कैसा होता है, गोल सा होता है, और गोल क्या होता है, अंडा होता है। यानी कि ऐसे जानवर जो अंडे दे रहे हैं वो, उनका नाम क्या रखेंगे हम, ओवी पैरस। और बचा वीवी पैरस यानी कि जो बच्चे देंगे, खत्म बात। वीवी यानी कि बच्चे, और ओ यानी कि अंडा, यानी गोल होता है, तो वो क्या हो गया, ओवी पैरस हो गया। अब ये चीज़ अगर दिमाग में बैठ गया तो कभी नहीं भूलेंगे। जो नहीं बैठा है बैकवर्ड करके 10-20 सेकेंड फिर से सुन लें। कह रहा है इस टॉपिक में कि हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को पैदा करते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने अंडे को प्रोड्यूस करते हैं, फिर अंडे में से क्या होता है, उनका बच्चा बाहर आता है। अब देखो डिफिनीशन, कह रहे द एनिमल्स यानी कि ऐसे जानवर जो क्या देते हैं, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपने बच्चे को पैदा करते हैं, अपने बेबी को बच्चा पैदा करते हैं, उनको हम कहते हैं वीवी पैरस। क्या कहते हैं, वीवी पैरस। अब बचे कौन, ओवी पैरस। यानी कि ऐसे जानवर या ऐसे पक्षी, ठीक है, जो अंडे देते हैं उनको हम क्या करेंगे, ओवी पैरस। यानी कि ओ यानी कि अंडे, वो क्या होता है, अंडा गोल होता है ना, तो ओवी पैरस हो गया। ठीक है, तो ये दोनों का डिफिनीशन हो गया, जो आप बना के भी लिख सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक याद रहा तो। अगला टॉपिक आता है हमारा, क्या आता है, यंग वंस टू एडल्ट। यानी कि कैसे बच्चे क्या होते हैं, फॉर्म होके बहुत बड़े होंगे, यानी कि उनका ग्रोथ होता रहता है और वो बहुत बड़े होते हैं, चाहे अंडे वाले बच्चे होके चाहे जानवर वाले बच्चे होके। तो ये कह रहा है कि हमने देखा किस तरीके से जो बच्चे होते हैं वो फॉर्म होते हैं, उनका ग्रोथ होता है। ठीक है, कह रहा है कुछ केस में क्या होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं उन अपने माँ बाप से बहुत अलग दिखते हैं। लिखा है ना, इन सम एनिमल, कुछ जानवरों में द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। यानी कि जो उनके पेरेंट्स रहे होंगे वो उनसे काफ़ी अलग दिखते हैं। कभी कभार हो जाता है ऐसा केस में, जैसे क्या होता है, मान लेते हैं कि बच्चे बहुत, उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, यानी कि माता भी हेल्दी हैं और फादर भी हेल्दी हैं। लेकिन जो उसका बच्चा पैदा होता है थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं कि उनको कुछ बीमारी हो जाता है, या अंधा हो जाता है बेचारा, या बचपन से वो गूंगा हो जाता है, मतलब कुछ केस में होता है, और कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। मैक्सिमम केस में सब लोग क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। तो वही कह रहा है कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके बच्चे क्या होते हैं, पूरी तरह से डिफरेंट रहते हैं अपने एडल्ट से। एडल्ट यानी कि अपने माँ बाप से। तो यही चीज़ होता है किसमें, अब अपने क्या बोलते हैं, जानवरों में भी यही चीज़ होता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है कैटरपिलर का, रिकॉल द लाइफ ऑफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म हमने क्लास 7 में पढ़ाया था। ठीक है, किस तरीके से जो अंडा होता है वो कन्वर्ट होता है लार्वा में, लार्वा से फिर कैटरपिलर में, और कैटरपिलर से फिर प्यूपा में, और फिर एडल्ट में। यहाँ पर फिगर दिया गया है, दूसरा एग्जाम्पल दिया, वहाँ तो हमने पढ़ा था कैटरपिलर वाला। यहाँ हम पढ़ेंगे लाइफ ऑफ साइकिल यानी कि मेंढकों का। ठीक है, तो क्लास 7 वाला मैं करता हूँ, इसी में करता हूँ कि ध्यान से बस सुना जाता है। अगर सुनेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, जब बातों को समझेंगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो वही चीज़ जैसे हम क्लास 7 में पढ़े थे प्लांट्स के बारे में, कैसे प्लांट्स जो होते हैं वो लार्वा से, अंडे से लार्वा बनते हैं, और लार्वा से फिर कैटरपिलर, कैटरपिलर से फिर प्यूपा, प्यूपा से फिर एडल्ट यानी कि बड़े होते हैं। अब यही चीज़ देखेंगे हम जानवरों में। जानवरों में किसमें, मेंढकों में। देखो या फिगर आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। ठीक है, एक सेकेंड, देखो सबसे पहले क्या होता है, अंडे का फॉर्मेशन होता है। अभी हमने देखा कि पानी में क्या होता है, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग आपस में मिलते हैं, फिर फीमेल फ्रॉग क्या आती है, 100 अंडे देती है लगभग, और 100 अंडे जब दे देती है तो जो फीमेल सॉरी जो मेल होता है वो क्या करता है, अपने स्पर्म को निकालता है, और सारे स्पर्म क्या करते हैं, इस अंडे के आक्रमण बोल देते हैं। उसके बाद अर्ली टेडपोल फॉर्म होते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने मछलियों में देखा होगा कि छोटे छोटे टेडपोल होते हैं, टेडपोल यानी कि मेंढक के बच्चे। फिर ये टेडपोल बड़े हो जाते हैं, फिर इनका हम क्या नाम देते हैं, लेड टेडपोल। फिर ये लेड टेडपोल बड़े होकर एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं। तो इस तरीके से इनका साइकिल चलता है। ठीक है, एक इनका है लाइफ ऑफ फ्रॉग का साइकिल है, यानी कि मेंढक इस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। देखो अभी तक ने हमने जितना भी पढ़ा उसका क्या पढ़ा हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, यानी कि जिसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल। यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन सिस्टम जहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत थी, एक मेल और फीमेल की। ठीक है, तो होता कौन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो दूसरा होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दोनों का डिफरेंस एग्जाम में आएगा, तो इसलिए मैं ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। देखो ट्रिक इसका भी मैं दे रहा हूँ। देखो सेक्सुअल यानी कि 2 लोग, और ए यानी कि 1 लोग। ठीक है, तो यहाँ दिया रहा है ए सेक्सुअल यानी कि बस एक पेरेंट की ज़रूरत होगी। अब आप सोच रहे होंगे कैसे ये होता होगा कि बस एक पेरेंट के होने के बावजूद ही क्या होते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो बस कुछ ही केस में होता है, कुछ जानवर होते हैं ऐसे, जो कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं जो बस उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन, ऐसे बच्चे का फॉर्म होगा जहाँ पर बस एक पेरेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसका नाम भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसे क्या क्या आते हैं एसेक्सुअल जानवरों में, हाइड्रा क्या है, एक हरे कलर का पौधे होते हैं जो अपने आप को मतलब कितना उसको काटते रहेंगे, पौधे होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, कितना भी मान लेते हैं हाइड्रा। ठीक है, इसको कई सारे भागों में मैंने तोड़ दिया और पानी में फेंक दिया,
जब फेंक दिया, हम देखेंगे जितने पार्ट्स में हम काटे, मान लेते हैं ये हाइड्रा है, इसको हमने 10 पार्ट में काट दिया, तो 10 पार्ट क्या होंगे, 10 दिन बाद देखेंगे 10 पार्ट क्या हो गए, फिर अपने आप को ग्रो करवा लिए हैं। यानी कि क्या किसी की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। अभी हम इसका फिगर भी देखेंगे। करा हाइड्रा इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ अमीबा जो होता है वो भी यही काम करता है। उसके अंदर भी क्या होते हैं, एक ही पेरेंट होते हैं और एक ही सेल भी होता है, जो पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा है। तो दोनों ऐसे लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जिनको किसी मेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद ही मेल भी होते हैं, खुद ही फीमेल भी होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये रहा हाइड्रा, ठीक है। देखो लिखो बडिंग ऑफ हाइड्रा। ये जो कितने भी हाइड्रा है ना, मान लेते हैं ये हाइड्रा कहीं से जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। कट करने के बाद 10 दिन बाद हम देखेंगे कि इसमें से फिर से क्या हुआ, निकलने लगा, फिर निकलते निकलते बड़ा हो जाएगा। तो ये कह रहा है हाइड्रा ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं, ऐसे माइक्रोस्कोप में होते हैं, जिनको हम जितना भाग में तोड़ेंगे, जितना भाग में काटेंगे, उतना ही भाग में क्या होंगे, अलग अलग से फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं हाइड्रा। हाइड्रा बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लांट होता है, जो किसी की हेल्प नहीं लेता है, वो खुद ही से बच्चे अपने प्रोड्यूस कर पाता है। तो इसे कहते हैं हाइड्रा, ठीक है। तो कोई पूछता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो अपने आप को ग्रो करवा लेता है किसी भी तरीके से, उसको किसी भी दूसरे चीज़ों की हेल्प नहीं होती है, और वो एसेक्सुअल में आता है, तो क्या होगा, हाइड्रा होगा, ठीक है। अब आते हैं किसमें, अमीबा पे। ये है देखो अमीबा, जो हमने क्लास इसके पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। ये पहला अमीबा है, ठीक है। डिवाइड न्यूक्लियस, यानी कि अपने ही न्यूक्लियस को ये क्या कर लेगा, बांट लेगा। यानी कि अभी हमने देखा था कि जो अमीबा होता है उसमें एक सेल होते हैं, ठीक है। उस एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन जब इसका मन करेगा क्या करने के लिए, अपने बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये अपना जो न्यूक्लियस है ना, 2 भागों में इस तरीके से बांट लेगा। दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है, दिख रहा है ना, एक सेकेंड, दिख रहा होगा। देखो 2 न्यूक्लियस में बांट देता है। जैसे ही 2 न्यूक्लियस में बटेगा, वैसे ही दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। दोनों भाई क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि दोनों भाई एक साथ नहीं रह सकते। यानी कि जो मदर थी इनकी क्या की, अपने आप को 2 भागों में बांट दी, और 2 भागों में बांटने के बाद इनके 2 बच्चे पैदा हुए जो अलग अलग रहने लगे। इस तरीके से क्या हुआ, अपने आप को 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया, और दोनों पार्ट फिर बाद में क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फिर ये दोनों चाहें तो ये भी अपने न्यूक्लियस को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो ये क्या कहेंगे, डॉटर यानी कि उनकी बेटी है अमीबा, ठीक है। इस तरीके से अमीबा में क्या होता है, फ्यूजन होता है, और इस तरीके से अपने आप को ये क्या करवाते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं और अपने संतान को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या करके, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके। देखो यहाँ पर एक वर्ड है जिसका नाम है बर्ड। बर्ड कहाँ पर होता है, हाइड्रा में होता है। जिससे ये हमने काटा ना, इसी को कहते हैं हाइड्रा, सॉरी इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। जब ये बर्ड्स बड़े हो जाते हैं तो फिर इनको हाइड्रा में बुलाने लगते हैं। तो वही कह रहा है कि जिसको हम काटने हैं, जिसके जो छोटा की है, उसी को क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। और किस में आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको हम बडिंग कहते हैं। इस तरीके से हाइड्रा में और अमीबा में क्या होता है, किसी भी दूसरे पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, वो सेल्फ क्या कर लेते हैं, अपने बच्चे को प्रोड्यूस कर लेते हैं, चाहे किसी भी तरीके से। अमीबा क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को बांट लेता है 2 भागों में, और हाइड्रा क्या करता है, अपने आप में ही ग्रो करवा लेता है, ठीक है। तो बस इतना ही था चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या देखा, हमने देखा कुछ वर्ड्स, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा, यानी कि बस एक पेरेंट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, एक मेल और फीमेल। फिर हमने देखा क्या, बडिंग देखा, यानी कि हाइड्रा में होता है। एक्स देखा, मुर्गियों में होता है, ठीक है, और किसमें होता है, मेंढकों में, ठीक है। इम्ब्रियो देखा, इंसानों में होता है, जानवरों में भी होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, मेंढकों में होता है, पानी में। फर्टिलाइजेशन दोनों में होता है। फीटस इंसानों में होता है, जब बच्चा एकदम पूरी तरह से कंप्लीट डेवलप हो जाता है, तब मदर क्या करती है, उसको जन्म देती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी जानवरों में होता है, ठीक है। ओ भी पैरस यानी कि ओ यानी कि अंडा, या किसमें होता है, जो अंडे प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि 2 स्पर्म मेल का होता है। वीवी पैरस कौन होते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं। और जाइगोट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बस इतना ही चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, टेक केयर।